आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। अब आई? साउंड आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। अब आ रहा है ना? ठीक है, ओके। यदि आवाज ना आए ना तो आप एक मैसेज डाल दिया करो, है ना? मैसेज व्हाट्सएप पे या क्या नाम से चैट पे। कई बार क्या होता है कि मैं लेक्चर कंटिन्यू लेता रहता हूँ और मुझे पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम नक्शा कैसे बनाएं। सिविल इंजीनियरिंग में जनरली ये यूज होता है, लेकिन हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र भी इस पे काम कर सकते हैं और पार्ट टाइम नक्शा वगैरह बना सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप और एक्सपर्ट हो गए तो आप फ्रीलांसर्स की जॉब्स ले सकते हैं। बिल्डिंग वर्क्स के ड्राइंग्स बना के आप अपनी ड्राइंग्स को बेच सकते हैं और काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग ले सकते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि एक घर का नक्शा है, जिसमें आपको दिया हुआ है बॉल्स, मतलब कि यहां से यहां तक लेंथ दी हुई है। ये सब लेंथ विड्थ पे बना हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा जो नक्शा है ये कहलाता है 2D नक्शा, है ना? इसमें हम सिर्फ ऊपर से देख के पता कर सकते हैं कि हमारा जो घर है वो इस तरीके से बनेगा और ये उसके उसके डायमेंशंस हैं। परंतु यदि मैं इस घर के नक्शे को 3D में देखूंगा तो हम और ज़्यादा तरीके से, अच्छे से तरीके से सेटिस्फाइड हो पाएंगे हमारे ड्राइंग पे, और हमको देखने से समझ में आएगा कि हम इसमें कुछ तब्दीली करें या ना करें, और बहुत सारी चीज़ें। तो इस डायग्राम को हम 3D में कैसे बनाएं? अभी हमने जो सब आपको पढ़ाया है, मैकेनिकल के हों चाहे सिविल के हों, कोई से भी बच्चे हों, ये सारा जो है हमने जो लाइंस वगैरह सब पढ़ाई हैं वो सारी इस पे अप्लाई होंगी। जितनी भी हमने कमांड्स पढ़ाई हैं वो सारी इस पे अप्लाई होगी। जिनकी आवाज़ आ रही है बाहर के बैकग्राउंड साउंड की, वो अपने साउंड को म्यूट करें। ठीक है, तो आज की हम क्लास में ये पूरा का पूरा एक पूरा लेआउट बनाना सीखेंगे। और अब आप हमसे कंटिन्यूअसली हमको फॉलो करते रहिए। हम इसको बनाने वाले हैं, बेसिक से बिल्कुल समझाएंगे। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2i सॉफ्टवेयर है। सेम ऑटोकैड का ही सॉफ्टवेयर होता है। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है। पुराने वर्जन में पढ़ाने का पर्पस ये है कि इसमें आप जब सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से जो एडवांस वर्जन होते हैं वो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में और उस सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सेम सॉफ्टवेयर है और सेम काम दोनों सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इसमें जो टूल्स के नेम है, जैसे ये टूल बार का नाम जो है ये आपको अब पढ़ाया था मैंने, व्यू टूल बार है। वहां पे मैंने एक मॉडलिंग टूल बार पढ़ाया था, तो यहाँ पे मॉडलिंग टूल बार ना हो के यहाँ पे क्या होता है, उसका नाम थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे जैसे एक ये टूल बार है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस टूल बार का नाम अगर हमको देखना चाहें तो ये शेड टूल बार है, SHADE, मतलब कि हमने जहाँ पे विजुअल स्टाइल देखा था यहाँ पे ये शेड के नाम से है। तो ये टूल बार्स के नाम भी मैं लिखवा दूंगा, जैसे कि हमने व्यू टूल बार वहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ पे व्यू टूल बार है ऑलरेडी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और हम देखते हैं कि जूम टूल बार ये है ऑलरेडी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार है, यहाँ पे ये आपका ड्रॉ टूल बार है, यहाँ पे आपका मॉडलिंग टूल बार है, सॉरी मॉडिफाई टूल बार है। और जैसे कोई टूल बार की आपको नीड है तो वही फंक्शन है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है और उस टूल बार के पर्टिकुलर नाम पे राइट क्लिक करके और उसके नाम को सिलेक्ट कर लेना, तो वो टूल बार भी आपका क्या होगा, डिस्प्ले पे आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने सॉलिड एडिटिंग पे क्लिक किया तो ये सॉलिड एडिटिंग वाला भी टूल बार यहाँ पे आ गया। तो ये टूल बार कैसे लेके आना है, किसी भी टूल बार पे राइट क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। इस टूल बार को मैं अभी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो ये टूल बार भी, ये पूरा सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर लेना, जो कि सिर्फ 300 MB का है, और 300 MB 32 बिट 64 बिट किसी भी बिट पे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। वो प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग अब मुझे फॉलो करें। अब मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी मेन ड्राइंग पे जाते हैं। इस मेन ड्राइंग में हम देखते हैं कि यदि हमको ये बनाना है तो इसको बनाने के लिए हमको क्या है, ये तो यहाँ पे बॉल्स पे दिया हुआ है, ये सब बॉल्स पे दिया हुआ है, ये सब ऐसा दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा कुछ तब्दीली नहीं करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्लॉट एरिया क्या है। तो इसका प्लॉट एरिया मैं आपको बता दूं, तो प्लॉट एरिया देखो यहाँ पे 50 दिया हुआ है ये, और यहाँ पे नीचे पे ये दिया हुआ है 60। तो मैं क्या करूंगा, इसको 50x60 का क्या करूंगा, प्लॉट एरिया बना लूंगा। लेकिन ये अभी हम इस पे अगर हम 50x60 टाइप करेंगे तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ड्राइंग में जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी ड्राइंग mm में बनी है तो हमको उसको डेसिमल में सेट करना पड़ेगा, और यदि हमारी ड्राइंग इंच में बनी है तो हम उसको डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग में सेट कर लेंगे। तो एक सबसे पहले बेसिक सी सेटिंग होती है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहली सेटिंग क्या रहेगी, आप इसको सेट कर दो, ये कहलाता है आपका UCS, ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो आपको इसको सेट करना है। तो क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे, UCS पे जाएंगे, और ओरिजिन का जो ये है ऑप्शन, इसको अनक्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपका है XY प्लेन, ये जो रहेगा यहाँ फिक्स हो जाएगा, इसके बाद ये मूव नहीं होगा आगे पीछे, ठीक है। पहली सेटिंग हुई। अब दूसरी सेटिंग क्या रहेगी कि हमको जाना है, क्या नाम से, दूसरी सेटिंग है, हमको जाना है फॉर्मेट में, और इसके बाद जाना है डायमेंशन स्टाइल पे। यहाँ जाने के बाद आपको स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, यहाँ जाना है मॉडिफाई पे। मॉडिफाई में जाने के बाद देखो यहाँ पे प्राइमरी यूनिट जो दिया है डेसिमल, यू हैव टू चेंज इनटू इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया वो प्रिसीजन, इसका आप प्रिसीजन थोड़ा कम कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, आपकी जो वैल्यू है 1.0 तक बनेगी, है ना। अगर आप 1 0 और लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 02 हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट तक आपकी ये वैल्यू रहेगी। यहाँ आपने प्राइमरी यूनिट को ऐसे कर लिया। इसके बाद आप टेक्स्ट को ऐसे ही रहने दीजिए। यदि टेक्स्ट की हाइट आपकी कम होती है तो आप यहाँ टेक्स्ट हाइट को बढ़ा देंगे बाद में, अभी मैं इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ। अभी आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे सेट करंट कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ये हुई आपकी दूसरी सेटिंग। अब तीसरी सेटिंग फिर से हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर रहेगा आपका यूनिट। देखो ये यूनिट दिख रहा है, इस यूनिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी डेसिमल को हम क्या कर लेंगे, इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रेसिजन को भी हम क्या करते हैं, ये 2 डिजिट तक ले लेते हैं। और यहाँ पे इंच में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको इंच में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 सेटिंग करनी है और इसको क्या कर देना, ओके कर देना है। अब ये है आपका इतना बन गया, ठीक है। इतना बनने के बाद अब हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे। अब देखो इस ड्राइंग में मान लो कि हमको ये पूरा प्लॉट एरिया दिया हुआ है जिसका रेशो है 60x50। 60x50 का रेशो दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे
जो कि 60x50 का रहेगा, है ना। 60x50 क्या रहेगा, इंच में है या फिट में है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। इंच का मतलब क्या होता है, ये सिंगल एरो, कौन सा वाला, देखो ये जो है 50 के ऊपर ये सिंगल ऊपर एक डैश बना हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये 50। अगर 2 बना दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। अभी ये फिट में है, अभी इसको अगर मैं एक और लगा दूंगा तो ये इंच में शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसका एक सीधे सीधे प्लॉट एरिया बस ले लेता हूं, जो कि दिया हुआ है 60 फीट इंटू 50 फीट। तो हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, तो देखो एरिया है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगल से बना लेंगे। रेक्टेंगल कमांड पे गए, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड के बाद जाने के बाद वही पूछता है आपको स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और ये सब, तो आपको पता है ये सब नहीं करना है। क्या करना है आपको क्या करना है, डी टाइप करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। सॉरी, इसको लिया आपने और इसके बाद डी टाइप करा और एंटर कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट लेके। इसके बाद आपको स्पेसिफाई लेंथ पूछेगा, तो लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 60। अब देखना एंटर बटन के बाजू में एक बटन होती है लेफ्ट साइड, उसको आप एक बार दबाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिट का सिंबल बन के आ जाएगा। ये जो है अभी यहाँ पे देखो, ये फिट का सिंबल जो लिया मैंने, एंटर बटन के बाजू में जो एरो होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड, वहां पे आप एक बार इसको दबाएंगे तो ये फिट का सिंबल बन के आ जाएगा। ये फिट बन गया। अब आपको क्या करना है, एंटर दबा देना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल आएगा, तो यहाँ पे आपको कर्सर लाना है, अब 50 टाइप करना है और ये फिर फिट लगा देना है और क्या कर देना है, एंटर बटन को फिर से दबा देना है। अब ये आपका रेक्टेंगल एक बन गया। ये बनने के बाद कई बार ऊपर नीचे 4 जगह ये प्लेस करने को बोलेगा, किसी भी एक जगह ले जाके आपको एक और क्लिक दे देनी है और कर्सर का जो स्क्रॉल बार है उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका जो जूम है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो अब ये आपका ऐसा बन गया। देखो अब ये हमारा रेक्टेंगल शेप बन गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ये रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, वॉल है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको हमको वॉल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको वॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल बार होता है, जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है डिजाइन टूल बार। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है बॉल, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू बॉल और एक ऑप्शन दिया है ऐड बॉल। यदि हम इसमें ऐड बॉल करते हैं तो हम इसमें डायरेक्टली बॉल पे इसको ऐड कर सकते हैं, और यदि हम इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैसे, बॉल्स पे जाना है और कन्वर्ट टू बॉल पे क्लिक करना है। कन्वर्ट टू बॉल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक मैसेज छोड़ता है कि सेलेक्ट लाइन। तो हमको ये पूरा का पूरा हाँ, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है और इसको क्या कर देना है, एंटर दबा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पूछेगा इस पे इस एक्स्ट्रा लेआउट ज्योमेट्री और ये सब, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार और एंटर कर देना है। जब आप एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो डायमेंशन का ऑप्शन आएगा। इस डायमेंशन के ऑप्शन में यहाँ पे विड्थ पूछ रहा है और बेस पूछ रहा है, बेस हाइट। तो हमको अगर 6 इंच की दीवार रखना है तो यहाँ पे 6 रखेंगे, और अगर हाइट आपको 8 रखनी तो यहाँ 8 रखेंगे। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ गया है, अभी हमने इसको कोई चेंज नहीं किया है। तो अभी ये ऑटोमेटिकली ये इसने ऐसे ले लिया है। अभी क्या है, आपको केवल यहाँ पे यदि 9 इंच की बॉल करना है तो यहाँ 9 कर लेंगे, और हाइट अगर आपको 11 फीट रखनी है तो आप यहाँ कर लेंगे। लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखो ये जो हमारा रेक्टेंगल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो बॉल्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये बॉल बन गई, परंतु ये बॉल है कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा है, अभी भी लाइन लाइन दिख रही है। लेकिन यदि आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, किस पे, यहाँ पे ये शेड टूल बार है जो कि विजुअल स्टाइल टूल बार कहलाता है। तो इसमें मैं अगर आपको यहाँ पे क्लिक कर दूं और इसको यहाँ से उठा के लाऊं और इसको घुमा के देखो ऐसे, और अब मैं एग्जिट करूं तो देखो ये बॉल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये बॉल्स बन गई।
ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना लिया। अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और इसको वापस जाता हूँ और रेक्टेंगल पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऐड बॉल के ऑप्शन से बताता हूँ। तो ऐड बॉल करना है, यदि मुझे इसी रेक्टेंगल को कन्वर्ट नहीं करना है, इसी लाइन के अकॉर्डिंगली मुझे बॉल्स को ऐड कर देना है, तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन में जाऊँगा, बॉल्स पे जाऊँगा और ये दिख रहा है ना जो ऑप्शन ऐड बॉल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखो अब यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद देखो ये पॉपअप विंडो आया एक बन के। तो यहाँ पे देखो स्टाइल में स्टैंडर्ड दिया है और विड्थ में क्या दिया हुआ है, विड्थ में दिया हुआ है आपको 6 इंच और हाइट में 4 फीट दिया हुआ। अगर मुझे इतने ही डायमेंशंस की ड्राइंग बनानी है तो मैं इतने ही डायमेंशंस की ड्राइंग बना सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑफसेट, ये 0 है, इसको मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। अब देखो अगला जो दिया हुआ है जस्टिफाई। अब ये जो दिख रहा है ना राइट मतलब कि राइट साइड से बॉल बनेगी। देखो अगर मैं मान लूं कि ये मेरी लाइन है तो यहाँ से अगर मैं बॉल बनाऊं तो ये मेरी हो जाएगी राइट साइड और ये लाइन को अगर मैं सेंटर मानूं तो ये मेरी हो जाएगी लेफ्ट साइड। तो यदि मैं इसको राइट पे ही रहने देता हूं और अब मैं क्या करता हूं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना ए वाला, ये मतलब का होता है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी मुझे इस पे ए मतलब प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूं तो एक और प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद एक और ये पॉपअप विंडो आता है। यहाँ पे भी वही डायमेंशंस का एक और ऑप्शन आएगा, आप चाहें तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं सेम चीजें। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज बस एडिट करनी है, सी फॉर लेंथ एडिट नहीं करनी, वो वैसे ही रहने दीजिए, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। और क्या करना है, आपको ओके कर देना है। अब देखो ओके करने के बाद अब आपको ये ऑप्शन आएगा पॉइंट देने का। तो हम अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो देखो ये लाइन हमारी क्या हुई, ये हमारी क्या बननी शुरू हो गई, हमारी ये बननी शुरू हो गई, क्या ड्राइंग बननी शुरू हो गई। तो ये देखो अंदर की ओर बन रहे हैं, ये हमने यहाँ तक बनाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको दूसरा पॉइंट दे देते हैं यहाँ तक, तीसरा पॉइंट दे देते हैं यहाँ तक और ये चौथा पॉइंट दे देते हैं यहाँ तक। और अब हम क्या करते हैं, फाइनल एंटर बटन को दबा देते हैं। तो देखो ये भी हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा जो रेक्टेंगल था अभी ये हमारा वॉल्स में कन्वर्ट हो गया। और अगर अब हम इसकी वॉल्स देखना चाहें कि ये सच में वॉल पे है कि नहीं, तो अब हम इसको, ये वाला जो है आपका यहाँ पे 3D ऑर्बिट है, या आप यहाँ पे क्लिक करो और इसको ऐसे घुमाओ, हल्का सा घुमाने के बाद इसको ऐसे करके यहाँ पे आप ऐसे छोड़ दो और इसको राइट क्लिक करके एग्जिट करोगे तो ये बॉल्स में कन्वर्ट हो गया, बॉल्स बन गई। अभी मुझे इसको देखना है कि ये सच में बॉल्स बनी है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, तो आपको ये समझ में जाएगा कि ये रियल में बॉल्स में बन गया। इसकी जो हाइट है वो हमने 4 फीट की ले रखी है और बाकी ये तो आपको मालूम है ये कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 50 फीट है और यहाँ से यहाँ तक आपका 60 फीट है। तो ये हमारा केवल आउटर डायग्राम बना जो कि इसमें दिया हुआ है 60 × 50। ठीक है, अब इसके बाद, इतना होने के बाद हमको जो डायमेंशंस दी हुई है, लाइक दिस टाइप ऑफ डायमेंशन, यू कैन सी दिस इज द गैरेज एंड द डायमेंशन ऑफ गैरेज इज, फर्स्ट दिया हुआ है ये 9 फीट 3 इंच और दूसरा दिया है 15 फीट। तो इसका फंक्शन क्या है वो बता देता हूं। ठीक है, ये जो पहला वाला जो डायग्राम है इसका संबंध होता है ये वाली बॉल से, और जो दूसरा वाला डायग्राम है इसका संबंध होता है ऊपर वाली बॉल से। ठीक है, मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक और उदाहरण दे देता हूं। यदि मैं ये दूसरे वाले की बात करूं, ये वाले की, तो यहाँ पे जैसे ये रूम दिया हुआ ना, ये रूम, तो इसमें अगर 10 और 3 दिया हुआ है तो इसका संबंध है ये इस तरफ की बॉल से, और 9 और 6 दिया है तो इसका संबंध हो गया इस तरफ की बॉल से, ये वाली, है ना। तो जो भी हमको डायमेंशंस लेना है ये ऑफसेट पे लेना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं इसको अब मैं डायग्राम पे बना के बताता हूँ। सपोज दैट कि मुझे अब ये गैरेज बनाना है, तो अब मुझे कोई बॉल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो बनी हुई ऑलरेडी बॉल्स हैं इनको ही मैं ऑफसेट ले लूंगा और डायग्राम बनाऊंगा। ये आसान तरीका है।
दूसरा तरीका वही है कि आप इसको पहले लाइन में बना लो और सब में वॉल्स को ऐड कर दो। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, आपको जो तरीका सुटेबल लगे आप यूज करो। मैं ये वाला ज्यादा यूज करता हूँ कि पहले आउटर लाइंस बना लेता हूँ और उसके बाद बॉल्स से ऑफसेट कर देता हूँ। तो सपोज दैट कि ये वाला जो दिख रहा है गैरेज का ऑप्शन दिया है 9 फीट 3 इंच है ये, है ना। ये जो डैश का ऑप्शन है ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ डैश का ऑप्शन है, ये हमको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एज अ डैश इसको ट्रीट करेंगे। तो क्या करना है, पहले मुझे 9 फीट और 3 इंच का एक ऑफसेट ले लेना है ये वाली लाइन से इस ओर। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा 9 फीट 3 इंच ये। और ये वाला जो है 15 कहां से हो जाएगा, इस लाइन से इस लाइन के नीचे तक हो जाएगा 15। तो ये मैं बनाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये हमने कैसे किया, ठीक है। तो अब जाते हैं हम अपनी ड्राइंग पे और ये बनाते हैं ना, क्या है हमारा ये 9 फीट 3 इंच का हम पहले ऑफसेट ले लेंगे। तो ऑफसेट लेने के लिए या ऑफसेट चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस लाइन ड्राइंग्राम को हमेशा टॉप व्यू पे रखना है। हमेशा क्या करना है, इसको टॉप व्यू पे रखना है। ये हमने इसको टॉप व्यू पे रख लिया। देखो अब जैसे हमने टॉप व्यू पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ये इसका रेक्टेंगल अभी भी बना हुआ दिख रहा है। अब आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो गया। अब सिर्फ बॉल्स बची हुई है ना। अब देखो मुझे बनाना है 9 फीट और 9 फीट 3 इंच का, यहाँ इस लाइन को मैं ऑफसेट ले लूंगा। कौन सी लाइन को ऑफसेट ले लूंगा, ये वाली लाइन को मैं ऑफसेट ले लूंगा, ये वाली लाइन को, ठीक है। ये वाली लाइन को मैं ऑफसेट ले लूंगा, ठीक है, 9 फीट 3 इंच। तो अब मैं इसको ऑफसेट ले लेता हूं। ऑफसेट कमांड आपको पता है कौन सी है, ऑफसेट कमांड है हमारी ये है ऑफसेट कमांड। इस पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे देखो स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ कर्सर क्लिक करूंगा और 9 लिखूंगा और वही फिट का सिंबल बनाऊंगा। फिर इसके बाद मुझे ये डैश लगाना है ना, और इसके बाद मैं क्या करूंगा 3 टाइप करूंगा। अब देखो शिफ्ट दबा के इंटर के जो बाजू वाली बटन थी जिसको हम एक बार प्रेस करते थे, उसी को हम शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका इंच का सिंबल बन के आ जाएगा। यदि आप इसको डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो फिट का सिंबल बन के आएगा, और यदि शिफ्ट दबा के करेंगे तो इंच का सिंबल बन के आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर बटन को दबा देते हैं। जैसे ही हम एंटर बटन को दबाते हैं तो अभी आपको यहाँ पूछेगा सब्जेक्ट, है ना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। तो ये वाला जो हमारा लाइन है इसको हमने सिलेक्ट किया और ये वाले डायरेक्शन में हमने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया हुआ है। तो ये लाइन जो है बिल्कुल एज इट इज यहाँ बन गई। अब देखो ऊपर वाला कितना दिया हुआ है, तो ऊपर वाला दिया हुआ है 15 फीट। तो हम क्या करेंगे, वापस से ऑफसेट पे जाएंगे और 15 टाइप करेंगे और फिट का सिंबल लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, एंटर बटन को दबा देंगे। और अब हमको क्या करना है, इस लाइन को नीचे की ओर ऑफसेट ले लेना है। तो देखो ये वाला पोर्शन बन गया, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, बची हुई लाइन को क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम कमांड में जाएंगे, एंटर बटन दबाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। ये भी ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम हो गया। अब यहाँ पे इतना पोर्शन बन गया। अब देखो अगला जो पोर्शन है वो हम देखते हैं। अगला जो पोर्शन है यहाँ पे ओपन स्पेस दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन दी हुई है ये दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ लिखा है 3 फीट 6 इंच। ये जो ओपन है इस वाली बॉल से ये वाली बॉल की डिस्टेंस कितनी है, 3 फीट 6 इंच। तो हम क्या करते हैं, ये वाली बॉल की डिस्टेंस 3 फीट 6 इंच, इससे ऑफसेट ले लेते हैं इसको। तो जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। ऑफसेट कमांड के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफसेट डिस्टेंस, तो क्या करेंगे 3 फीट डैश 6, शिफ्ट दबा के वही वाली बटन वापस दबाई, इंच लग गया। और क्या करेंगे, हम एंटर बटन को दबा देंगे। नाउ इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और नीचे की ओर फिर आपको क्लिक कर देना। तो देखो ये वाली लाइन भी बन गई। अब चाहो तो आप इसको ट्रिम पे जाओ, एंटर करो और इसको अलग कर दो। तो ये वाला पोर्शन भी आपका हो गया। अब हम वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। अब जो ये रूम लिखा है, इस रूम की डायमेंशंस क्या दी हुई है, इस रूम की यहां से यहां तक दी हुई है 10 फीट 3 इंच और यहां से यहां तक दी हुई है 9 फीट 6 इंच। तो अपन अब इसको बना लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, अब अपन
ऑफसेट ले लेते हैं इस लाइन से। अब बनेगा ऑफसेट इस लाइन से जो अभी हमने बनाई ना, ये वाली बॉल्स पे अब ये ऑफसेट होगा और ये वाली बॉल से ये ऑफसेट होगा। तो क्या करते हैं हम 10 फीट 3 इंच का यहाँ ऑफसेट ले लेते हैं और 9 फीट 6 इंच का यहाँ ऑफसेट ले लेते हैं। जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, ऑफसेट कमांड पे जाएंगे और क्या लिखा हुआ है 10 फीट डैश 6 और ये इंच लगाया और एंटर दबाया। ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस सेट हो गई और इस वाली बॉल्स को क्लिक करके इस ओर क्लिक करना है। ये हो गया आपका पहला डायमेंशन। दूसरा दिया हुआ है कितना 9 फीट 6 इंच का, तो अपन क्या करते हैं 9 फीट 6 इंच का ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने 10 फीट 6 इंच का ले लिया, इसको 3 लेना था, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से ले लेते हैं एक बार, है ना। इसको डिलीट कर दो, ऑफसेट पे चले जाओ और क्या करो 10 फीट टाइप करो, डैश लगाओ, 3 लगाओ और इंच लगाओ और एंटर कर दो। अब इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ इसको क्लिक कर देंगे। अब दूसरा वाला जो दिया हुआ है 9 फीट 6 इंच का, तो क्या करेंगे हम वापस ऑफसेट पे जाएंगे और 9 फीट डैश 6 और ये इंच लगाया और एंटर कर दिया। इसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं और नीचे की ओर ये हमने इसको बना दिया। ठीक है, अब हम इसको एडिट नहीं करते, इसको हम बाद में एडिट करेंगे। ठीक है, देखो अभी हमारे पास ओनली 10 मिनट्स लिखे बचे हुए हैं, तो अब मैं इस क्लास को 2 बजे फिर से लूँगा। आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। आप लोगों को पढ़ना है तो ज़्यादा अच्छा है, मैं एफर्ट तो लगा ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये टॉयलेट्स बने हुए हैं जो कि जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 6 6 6 6 6 6 है ना। तो इसकी 6 विड्थ है और 6 हाइट भी है ना। तो मैं ये वाला भी बना लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ इस लाइन को, ये वाली जो लाइन दिख रही ना, इस लाइन को मैं इसको थोड़ा सा आगे ऐसे ड्रैग कर ले रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ऑफसेट पे जाता हूँ और क्या करता हूँ 6 फीट डैश 6 इंच ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ। और मुझे क्या करना है यहाँ पे इसको 6 फीट ले लेना है और इसको एक बार 6 यहाँ और एक बार 6 यहाँ, 2 बने हुए हैं। तो ये मैंने 2 ले लिए। अब मैं जाता हूँ ट्रिम पे और इसको क्या करता हूँ ट्रिम कर देता हूँ। अब मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैं इनको क्या करूँगा ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा एक्सटेंशन है और इसकी भी इसकी आवश्यकता थी, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे नीचे वाला देखो ये बन गया। ये नीचे वाला भी यही सेम दिया हुआ है 10 फीट और 9 6 का, तो ये भी मैं सेम ले लेता हूँ। तो इसको भी मैं बनाता हूँ। तो क्या करूँगा मैं ऑफसेट पे जाऊँगा। ऑफसेट पे जाने के बाद क्या करना है मुझे 10 फीट टाइप करना है, डैश लगाना है, 6 टाइप करना है और इंच लगाना है, एंटर करना है। इस वाली लाइन को यहाँ ऑफसेट ले लिया। देखो ओवरलैप हो गई, 6 नहीं लेना था 3 लेना था, है ना। तो चाहो तो आप इसको ऐसे करके ड्रैग भी कर सकते हो, ऐसे और नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हो। तो ये 10 फीट 3 इंच की हो गई ऑलरेडी। अब यहाँ से आप ले लो 9 फीट 6 इंच की। तो ऑफसेट पे जाओ, 9 फीट लगाओ, डैश लगाओ, 6 टाइप करो और ये इंच लगाओ, एंटर करो और इस लाइन को नीचे ले लो। देखो अब जैसे यहाँ पे ये छोटा छोटा दिख रहा है तो आपको इसी को क्लिक करना है ऐसे और यहाँ से ड्रैग करना है। और तो ऑन होना चाहिए हमेशा और यहाँ कॉर्नर उठा के इसको यहाँ पे ये ड्रैग कर दो। देखो अभी क्या हुआ, हल्का सा टेढ़ा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करो आप इसको आगे तक ड्रैग कर लो, ऐसे ये क्लिक करो और आगे तक ड्रैग कर लो। इसके बाद आप क्या करो यहाँ पे ट्रिम पे जाओ और एंटर दबाओ, फिर इसको क्या कर लो ट्रिम कर लो। ये आप बाद में ट्रिम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ऐसे आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जो अगला पोर्शन है यहाँ पे देखो वरांडा दिया हुआ है 9 फीट का और यहाँ पे जो डिस्टेंस है 9 फीट की, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी 9 फीट की, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 फीट होगा, 9 फीट 10 इंच और यहाँ से यहाँ तक होगा ये 10 फीट 8 इंच। उससे पहले आपको ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 11 फीट 14 इंच, है ना। तो अपन क्या करते हैं ये बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए अपन अपनी ड्राइंग पे जाएंगे और पहले ये ले लेते हैं हॉल का डायमेंशन 9 फीट 11 इंच। उसके बाद फिर आप इसका आगे का लेंगे। ठीक है,
तो अपनी ड्राइंग पे जाते हैं, अब अपन बनाते हैं 9 फीट 11 इंच का एक डायग्राम। हम कहाँ से लेंगे, इससे या इससे। तो क्या करेंगे, हम ऑफसेट पे जाएंगे, 9 फीट लगाएंगे, डैश लगाएंगे, 11 टाइप करेंगे और शिफ्ट दबा के इंच लगा देंगे और एंटर कर देंगे। और ये वाली लाइन आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करो, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दो यहाँ तक ऐसे। अब जो अगला डायमेंशन है ये वाला 11 फीट, सॉरी अगला जो है वो सिर्फ 14 फीट है। यहाँ पे देखो मैंने गलती से बता दिया था, ये केवल कितना है, ये 14 फीट का है, जो कि किससे रिकॉग्नाइज होगा, इससे आइडेंटिफाई होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 फीट का इससे डायमेंशन ले लेंगे। तो क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और क्या करते हैं, ऑफसेट पे जाते हैं और 14 फीट टाइप करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं नीचे की ओर, ये क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो जब भी ओवरलैप होगी तो ये ऐसा आपको दिक्कत आएगा। अभी हम इसको आगे बताएंगे कि ये इसका करना क्या है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक और दिया हुआ डायमेंशन 8 फीट का नीचे, तो हम एक और ले लेते हैं। अब हमने ये लाइन तो बना ली है, नीचे 8 फीट और है तो वो भी मैं बना लेता हूँ। तो ऑफसेट पे जाता हूँ, 8 फीट टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसी लाइन को नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे बनाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सॉरी एक और मिस्टेक हो गई है, मैं बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक हुई है। हमने ये वाली लेंथ नहीं ली है, अभी हमारी ये वाली लाइन थी, हमने इसको गलती से बता दिया, ये लाइन कनेक्ट है। अभी हमको एक लाइन और लेनी है जो कि अभी 13 फीट 9 इंच है, इसको नीचे बनाना पड़ेगा। किस लाइन को, यहाँ से 13 फीट 9 इंच लेना पड़ेगा। किस, कहाँ से, यहाँ से आपको इसको इस लाइन से 13 फीट 9 इंच लेना है, फिर ये बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट पे जाते हैं, 13 फीट टाइप करते हैं, 9 टाइप करते हैं और ये इंच सॉरी 13 फीट डैश 9 शिफ्ट दबाया, एंटर किया और यहाँ से इसको यहाँ ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से 14 फीट ले लेते हैं, 14 फीट एंटर और इसको यहाँ से नीचे ले लेते हैं। अब हम यहाँ से 8 फीट ले लेते हैं, 8 फीट एंटर, इसको हमने क्या किया, नीचे ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन को नीचे ऐसे ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक और ये वाली लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, ठीक। अब एक्चुअल इमेज जो बचेगी वो मैं बता देता हूँ। इसको मैंने यहाँ ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो और ये वाला जो है यहाँ ट्रिम होगा, ठीक है। और ये वाला अभी वैसे ही रहेगा, इसको आपको थोड़ा नीचे तक ड्रैग करना है यहाँ तक, सॉरी सिलेक्ट करो और नीचे थोड़ा ज़्यादा दूर तक ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद ट्रिम पे जाएंगे, एंटर बटन को दबाएंगे तो ये आपका ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअल शेप आएगा, ठीक है। एक्चुअल शेप आपका ये आएगा, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये ऊपर तक बना हुआ है तो ये हम ऊपर तक ज्वाइन कर देंगे और इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन है इसको हम आगे अभी देखो, क्लास को शायद मुझे फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, अभी लिंक समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग अगर क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे बता दो, मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ। यस और नो में आंसर दीजिए जल्दी से। सर सीएनसी क्लास भी है सर? सीएनसी क्लास लेना है क्या? यस सर। चलो ठीक है, 2 मिनट और देख लो, फिर इसके बाद सीएनसी क्लास ज्वाइन करने के बाद 2 बजे देखेंगे। तो देखो आधा ये पोर्शन जो बन गया है। अब देखो यदि मैं इसको 3D में क्लिक करता हूँ, ये मैं इसको 3D में आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ, ये आइसोमेट्रिक पे देखो ये मेरे वॉल्स के लेआउट्स बन गए, है ना। अब अगर इसको मैं आधा इधर मिरर कर दूं तो मेरा ये पूरा बन जाएगा। ये पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया और मिरर पे जाऊंगा मैं। मिरर पे जाने के बाद मैं इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा। देखो मिरर का मुझे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट लेने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन है, यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये आ गया है। एक मैं यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ऐसे मैं एक बार में ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ पूरा का पूरा पोर्शन
और मिरर पे जाता हूँ और मुझे ये वाला पॉइंट ले लेना है और ये पॉइंट एक और नीचे ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे अगर ये लाइन डबल हो रही है तो आप इसको डिलीट कराएं, बाकी आप इसको ट्रिम कर दें। तो ये हमारा ये जो पोर्शन है, ये लगभग आपका ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है ना। ये वाला 3D में पोर्शन कंप्लीट हुआ। अभी ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ हमने लेआउट बस बनाया है। इसी का हम आगे अभी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग CNC क्लास ले लो 2 बजे, आप लोग सब वापस आ जाओ, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त कर रहा हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको आगे इसी के पैटर्न पे आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।